प्रश्नावली 12.2 का क्वेश्चन नंबर 7। एक ठोस में ऊंचाई कितना दिया है? 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंब वृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि बेलन की तली को स्पर्श करे। ध्यान से प्रश्न को समझना बढ़िया से। एक अर्धगोला है, अर्धगोला के ऊपर एक शंकु है, उनको पकड़कर एक बेलन के अंदर डाल दिया जा रहा है। यदि बेलन की त्रिज्या 60 और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात करना है। तो एक बार पहले हम चित्र बनाए। यहाँ पर चित्र को समझो तो सबसे पहले हम क्या बनाए? एक शंकु थोड़ी बनाएंगे। पहले सबसे पहले हमको बनाना चाहिए एक बेलन। अब बताओ यहाँ पर ये बेलन बन गया, कोई दिक्कत नहीं ना? अब सुनो, ये जो बेलन बना है इसके अंदर एक ठोस है। अब वो ठोस कैसा है? नीचे से वो अर्धगोला है, नीचे से वो अब बताओ ये एक अर्धगोला बन गया। बताओ, नीचे से अर्धगोला और इस अर्धगोला के ऊपर एक बताओ, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बताओ लोग। ठीक है, तो एक ठोस में ऊंचाई कितना दिया है शंकु का? यहां से लेकर यहां तक 120 सेंटीमीटर। मतलब शंकु की ऊंचाई कितनी? यही ना होती है शंकु की ऊंचाई? बताओ लोग, यही ना होती है ऊंचाई शंकु की? ठीक है, आगे पढ़ो। त्रिज्या कितना है शंकु का? 60 सेंटीमीटर। तो अर्धगोले का भी त्रिज्या कितना होगा? 60 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या से परिधि तक की खींची गई दूरी क्या होती है? अरे केंद्र से परिधि तक की खींची गई दूरी त्रिज्या ही होती है ना? तो ये 60 है तो ये भी, तो यहां से यहां तक 60 सेंटीमीटर। और अब बेलन की ऊंचाई 180 दिया है टोटल। अरे 120 से 60 जोड़ेंगे तो 180 सेंटीमीटर ही ना आएगा? बताओ, कोई दिक्कत नहीं? यहाँ पर समझने की कोशिश करना। एक बेलन था, क्या था? एक बेलन। बेलन के अंदर एक हमको ठोस को स्थापित करना था। ठोस कैसा था? ठोस नीचे का जो शेप था ठोस का वो अर्धगोले का जैसा था और अर्धगोला के ऊपर एक शंकु था। कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, तो हम लोगों ने सब कुछ लिख लिया ना क्या क्या है? एक बार बोल दो जल्दी जल्दी। तो शंकु की ऊंचाई बता दो हमको तुम लोग। तो शंकु की ऊंचाई बराबर 120 सेंटीमीटर। ठीक है, गुड। अर्धगोले की ऊंचाई बता दो। अर्धगोले की त्रिज्या लिख देना। अर्धगोले की त्रिज्या बराबर 60 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई बता दो। 180 सेंटीमीटर। तो बेलन की ऊंचाई को कैपिटल एच मान ले क्या? क्योंकि ज्यादा है। बोलो, तो 180 सेंटी। और शंकु की ऊंचाई को स्मॉल एच मान ले। कोई दिक्कत नहीं है ना? किसी को दिक्कत? हमको क्या निकालना है, कोई बताएगा? पानी का आयतन। इसमें पानी था ना, तो अब यही जगह है जहाँ क्या होगा? पानी अभी बचा है। बताओ लोग, तो पानी का आयतन कैसे निकालेंगे? पानी का आयतन निकालने के लिए एक बेस्ट तरीका है, बेलन का आयतन निकाल लो, टोटल आयतन निकाल लो, माइनस कर दो शंकु का और माइनस कर दो अर्धगोला का। तो कि कौन बचेगा? पानी ही ना बचेगा। तो किसका आयतन निकल जाएगा? पानी का। तो यहाँ पर हम लिखने वाले हैं, यहाँ पर हम लिखने वाले हैं क्या? बता लो। बेलन का नहीं, शेष बचे पानी का आयतन। शेष बचे पानी का आयतन बराबर बताओ लोग, बेलन का आयतन माइनस शंकु का आयतन
और माइनस, चलो क्यों माइनस लग रहा है यहाँ सुनो। हमको बताना है अंकित कि पानी का आयतन कितना है, यहाँ पर पानी कितना बचेगा। इसका मतलब पानी का आयतन निकालना है ना। तुम पानी कैसे निकालोगे, कहाँ कहाँ पानी बचेगा वो निकालना है, पानी का जगह निकालना है। तो बेलन का आयतन, बेलन का जगह निकाल ले पूरा कि बेलन कितना जगह घेर रहा है। आयतन मतलब क्या होता है, कोई भी चीज कितना जगह घेर रही, उसके बाद शंकु के आयतन को क्या कर दो, माइनस। शंकु न बैठ गया इसके अंदर, इसके आयतन को क्या कर दो, माइनस। उसके बाद जो हिस्सा बचेगा सब, वो सब क्या रहेगा, पानी। तो क्या निकल जाएगा, पानी का। तो टोटल में से, टोटल क्या है, टोटल हमारा बेलन है, टोटल में से शंकु और अर्धगोलक आयतन को माइनस कर देना है। कोई दिक्कत। फार्मूला बताओ जल्दी से, बेलन का आयतन का फार्मूला बताओ। पाई आर स्क्वायर एच, कैपिटल एच ना। और शंकु का आयतन बताओ, 1/3 स्मॉल एच ले ले। अर्धगोले का आयतन बताओ, 2/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पर अब हम बस केवल आयतन लिख दे, समझ जाओगे लोग ना कि आयतन यहाँ पर किस चीज के लिए है, पानी का है। ठीक है, कॉमन बताओ जल्दी से, कॉमन क्या है पूरे में, पाई और आर स्क्वायर। कोई दिक्कत। अंदर क्या बचेगा, एच, और क्या बचेगा, स्मॉल एच, 1/3 बचेगा और स्मॉल एच। यहाँ पर क्या बचेगा, 2/3 और 1 आर। सारा मान पुट करो यहाँ पर, सबकी वैल्यू रखो। तो पाई की वैल्यू 22/7। आर कितना था, 60 का वर्ग कर दे, बोलो लोग। एच बताओ। इस साइड मत बैठा करो, कोई फायदा नहीं है इस साइड बैठने का, दिखता वहां से है, इधर तो हम खड़े रहते हैं। चलो बताओ एच बताओ। एच 180 माइनस 1/3। स्मॉल एच बताओ 120, 2/3। आर बताओ 60। क्या इसको सॉल्व कर लोगे तुम लोग, बताओ लोग। 3 से घटाओ, 3 चौके 12, 3 दूनी के 6। यहाँ पर बताओ आयतन बराबर 22/60 को लिख दे, 60 गुणे 60। कोई दिक्कत। 180 को 180, 40 से कम 40, अब 20 गुना के 40। कोई दिक्कत। तो आयतन बराबर 22/7 और 60 गुणते 60। 180 को 180 लिखो, 40 40 माइनस 80। अब 180 में से 80 जाएगा, यहां से ऊपर आ जाए, बताओ लो। बताओ 22/7 और 6 के 3600 हो गया क्या, और 180 में से 80 गया 100। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। अब 3600 का 100 में गुणा कराओ। 1 2 3 4 0 बटा में 7। आंसर किस में लिखे, सेंटीमीटर क्यूब में। कटाओ लो, फिर से बोलो। 5 1 4 2 8 0.5 और 7। 22 का गुणा करा दो इतने में। 5 1 4 2 8 0.5 7 सेंटीमीटर क्यूब। अब 22 का गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, 11 31 42 8.54। और ये जो आंसर आएगा ना, वो सेंटीमीटर क्यूब में आएगा। किस में आएगा, तो इससे हमको किस में जाना है, मीटर क्यूब में जाना है। किस में जाना है, मीटर क्यूब में। तो हम कितने का भाग देंगे, कितनी बार 100 का, 3 बार। 100 गुणे 100 गुणे 100 का, क्योंकि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100। तो क्यूब है ना यहाँ पे, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, क्यूब। अब नीचे कितने 0 हो गए, 1 2 3 4 5 6। 10 कितना स्थान उधर जाएगा, 6 स्थान। 1 स्थान 2 स्थान 3 स्थान 4 स्थान 5 स्थान। तो आंसर आएगा 1.1314। अब इतने पर ही छोड़ दो, मीटर क्यूब।